नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को किया गिरफ्तार। शराब घोटाले मामले में बड़ा एक्शन, बेटा हरीश भी हिरासत में। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को तीसरी बार पूछताछ के लिए कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इसी दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम तक उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इससे पहले कवासी लखमा से 2 बार ईडी ने लगभग 8-8 घंटे पूछताछ की थी। वहीं आज ईडी दफ्तर में अंदर घुसने से पहले कवासी लखमा ने कहा था कि पूछताछ के लिए बुलाया गया, इसलिए आया हूं। हमारा देश कानून के हिसाब से चलता है, अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे तो मैं एक नहीं 25 बार आऊंगा। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण कटौती पर गिरी सरकार। ओबीसी महासंघ ने सरकार पर लगाई ये गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, वह जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पिछड़ा वर्ग महासंघ ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ओबीसी आरक्षण को अवैधानिक तरीके से शून्य करने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल सरकार की ओर से हाल ही में जारी पंचायत निर्वाचन संशोधन के तहत यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 50% आरक्षण है तो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। वह सरकार के इस फैसले के बाद से ही राज्य के बस्तर, सूरजपुर और सरगुजा क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंद हो गई पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की यह योजना। शायद सरकार में अब तक नहीं हो पाया कोई निर्णय। जब महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार की परिकल्पना को लेकर बनाई गई रिपा परियोजना के तहत प्रदेश के बेमेतरा जिले में स्थापित महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़ में सत्तासीन भाजपा सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि कहीं यह योजना बंद तो नहीं हो गई। भाटापारा में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लात घूंसे। इस बात को लेकर हुआ जोरदार बवाल। यह छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से एक बड़ी खबर है। यहां भाटापारा में एक कार्यक्रम से पहले कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार बवाल हो गया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले, धक्का मुक्की हुई। पुलिस को बीच बचाव करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा के द्वारा लोकार्पण किया जाना था, लेकिन कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्थानीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेसी पार्षदों को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से असंतोष फैल गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में होगी भर्ती। 33 खाली पदों के लिए वित्त विभाग ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग के लगातार मंजूरी मिल रही है। कई विभागों ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वह प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में भी खाली पड़े पदों पर भर्तियां होंगी, इसके लिए विभाग ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन के अधीन प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में 33 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वित्त विभाग ने इन पदों के लिए मंजूरी दी है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला के लिए 16 और खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला के लिए 17 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। मैं खाद्य एवं औषधि सुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रभावी निगरानी और परीक्षण के लिए समक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए वित्त विभाग ने भर्ती के लिए स्वीकृति दी है। बड़े गिरोह का हुआ भंडाफोड़। 15 करोड़ की लेन देन के मिले सबूत। 72 मोबाइल, 234 एटीएम के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बड़े सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जिला पुलिस ने मंगलवार को ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले बड़े गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने अलग अलग बैंकों के 234 एटीएम कार्ड सहित 72 मोबाइल, 77 सिम कार्ड, 78 चेकबुक, 81 पासबुक और 8 बार कोड स्कैनर बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों का संबंध महादेव सट्टा से जुड़ा हो सकता है। प्रारंभिक जांच में एक बैंक से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के सबूत मिले हैं। अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। अब तक 10,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त। कलेक्टर विनय लहंगे के मार्गदर्शन में महासमुंद जिले में धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। इसी के साथ अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं केंद्रों में कलेक्टर और नोडल पहुंचकर धान खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनियमितताएं पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों और खाद्य विभाग मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक 10,552 क्विंटल धान जब्त की गई है, जबकि 18 वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। वह जब्त की गई धान की लागत लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपये बताया जा रहा है।
लखमा की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता का बड़ा बयान का भ्रष्टाचार का तांडव किया और आज अनपढ़ होने का दे रहे हवाला। यह छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की सुबह वे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे, जहां ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बेटे हरीश लखमा को ईडी की टीम ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इसके बाद ईडी कवासी लखमा को लेकर कोर्ट के लिए रवाना हुई, जहां उन्हें 21 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उनके कार्यकाल के समय किए गए भ्रष्टाचार को लेकर की गई है। आबकारी विभाग, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित इन सभी विभागों में भ्रष्टाचार का तांडव किया है और आज मैं अनपढ़ हूं कहकर बहानेबाजी कर रहे हैं। यह बात उन्होंने तत्कालीन समय में क्यों नहीं कहा, हस्ताक्षर क्यों किए? ईडी कोई मजाक नहीं कर रही है। इतने दिनों की जांच, सबूतों और पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें आज गिरफ्तार किया है। पूरी जांच के उपरांत तथ्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी से भूपेश बघेल भी घबरा गए हैं, क्योंकि अगला टारगेट 100% भूपेश बघेल है, क्योंकि उनके यह कृत्य किया है। अनवर ढेबर और बाकी लोगों के साथ मिलकर भूपेश बघेल की सरकार ने इस जनता के लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं। वह सरकार नहीं, लूट तंत्र था। अब इस लूट तंत्र का पट्टाछेप हो रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 17 जनवरी को होगा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। जब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आगामी 17 जनवरी को होगी। इसके लिए आज 16 जनवरी को शाम 5 से 7 बजे तक नामांकन होगा। यह जानकारी प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने दी और बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पद का निर्वाचन संपन्न कराने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े विशेष तौर पर सम्मिलित होने आ रहे हैं। श्री तावड़े के साथ ही भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और चुनाव पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल भी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजधानी में रहेंगे। ठंड में रेलवे की कार्रवाई से उजड़े झोपड़े, अतिक्रमण हटाने से कई गरीब परिवार हुए बेसहारा। जब ठंड के इस कठोर मौसम में रेलवे प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने कई परिवारों को बेसहारा कर दिया। मैं सालों से झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे ये गरीब लोग अब ठंड की ठिठुरती रातों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मैं तोरबा थाने और IW कार्यालय के बीच अमृत भारत मिशन के तहत रेलवे ने यह कार्रवाई की। हालांकि यहाँ एक नया कार्यालय बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन उजड़े हुए परिवारों का क्या होगा। मैं छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ठंड मौत जैसी साबित हो सकती है। यह मंजर तोरबा थाना और IW कार्यालय के बीच का है, जहां बुधवार को रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर झोपड़ियों को मिट्टी में मिला दिया। वर्षों से बसे इन परिवारों को कई बार नोटिस तो दिए गए, लेकिन इनके पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था। वह ठंड की सर्द हवाओं के बीच इन झोपड़ियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, जो अब खामोश हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए महाकुंभ में ठहरने भोजन की राज्य सरकार ने की निःशुल्क व्यवस्था। जानिए कैसे पहुंचे छत्तीसगढ़ पेवेलियन। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पेवेलियन यानी कि विशाल तंबू तैयार है। मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदर्शी सोच से प्रयागराज में छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए ठहरने, नाश्ता और भोजन करने की निःशुल्क व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ पेवेलियन महाकुंभ मेला के सेक्टर 6 में ठीक बाघाड़ा मेला के पास से जहां आने के लिए लक्ष्मी द्वार से प्रवेश करना है। यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन प्रयाग है। में सड़क या हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रास्ते यमुना ब्रिज क्रॉस करके यहां पहुंच सकते हैं। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा महतारी वंदन योजना में शिकार बनाया जा रहा है। आज जिले के 5 ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त मंच के बैनर तले आज 1 बजे कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी तरह के अभाव के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महतारी वंदन योजना में शिकार बनाया जा रहा है। मैं कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के 3 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे।
बहन की इंस्टाग्राम रील पर कमेंट से नाराज भाई ने युवक पर किया जानलेवा हमला, इलाज जारी। धमतरी से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, मैं जहां सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील के कमेंट को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। मैं घटना अर्जुनी थाने के आमदी गांव की है, मैं जहां बहन की रील पर कमेंट से नाराज युवक ने 4-5 साथियों के साथ मिलकर पीड़ित युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मैं घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं फिलहाल अर्जुनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में खिड़की का कांच तोड़कर मरीज ने किया भागने की कोशिश, जानिए पूरी खबर। राजधानी के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एक मरीज ने खिड़की का कांच तोड़कर छलांग लगाने की कोशिश की, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज काफी देर तक खिड़की तोड़ने का प्रयास करता रहा, लेकिन समय रहते अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और स्थिति पर काबू पाया। घटना ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी, अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं धान खरीदी के एवज में 22,49,000 किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 25,549 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वह धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। महादेव की तर्ज पर W52 सट्टा गिरोह का राजफास, 4 आरोपी गिरफ्तार। जब महादेव सट्टा ऐप की तर्ज पर अंबिकापुर में चल रहे W52 सट्टा गिरोह का राजफास सरगुजा पुलिस ने किया है। मामले में शहर के ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य सटोरिया फरार हैं। मैं इनके पास से 73 मोबाइल, 234 ATM कार्ड, 77 सिम, 78 चेकबुक, 81 पासबुक, बारकोड स्कैनर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बही खाता बरामद किए गए। मैं आरोपितों द्वारा देश के 15 बैंकों की अलग अलग शाखाओं में खाता खोलकर लेनदेन की पुष्टि हुई है। आउटर में भी ट्रैफिक रूल से करने पड़ेंगे फॉलो, हेलमेट नहीं पहनने वाले पर भी होगी सख्ती। यातायात पुलिस अब राजधानी से बाहर जाने वाले बाइक सवारों के हेलमेट नहीं पहनने पर सख्ती बरतेगी। वह पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रायपुर जिले में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और अच्छी सड़कों पर वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। वह खासकर आउटर इलाके में बिना हेलमेट के 2 पहिया चलाते हुए हादसे में सबसे अधिक मौतें हो रही है। मौतों को रोकने के लिए ही शहर से बाहर जाने वाले 2 पहिया सवारों को अब हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। रिसाइकिल न होने वाले कचरे का तुरंत होगा निपटारा, सभी जिलों में बनेंगी सैनिटरी लैंडफिल साइट। जब प्रदेश में हानिकारक और रिसाइकिल न होने वाले कचरे का अब वैज्ञानिक तरीके से तुरंत निपटान किया जाएगा। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 28 करोड़ 27 लाख की लागत से सभी 33 जिलों में सैनिटरी लैंडफिल यानी कि SLF स्थापित किया जाएगा। किंग पिन तक पहुंचना जारी, लखमा की गिरफ्तारी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, जानिए किसने क्या कहा। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने एक बयान में दावा किया था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान आबकारी मंत्री रहे लखमा शराब घोटाले में अपराध की आय के मुख्य प्राप्तकर्ता थे। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ था। जब राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का शासन था। वह कोंटा यानी कि सुकमा जिला से 6 बार विधायक रहे लखमा उस समय आबकारी मंत्री थे। वही लखमा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। महादेव सट्टा ऐप केस में सीबीआई की एंट्री, ईओडब्ल्यू और ईडी ने सीबीआई को सौंपी केस डायरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। इस कथित घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। में पहले यह केस ईडी और आर्थिक अपराध शाखा के दायरे में था। ईडी और ईओडब्ल्यू में दर्ज केस की डायरी अब सीबीआई के अधिकारियों को सौंपी गई है। वह केस लेते ही सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। मामले की पड़ताल के लिए सीबीआई की स्पेशल टीम दिल्ली से छत्तीसगढ़ भेजी गई है। मामले में 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। छत्तीसगढ़ में 32 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, एक दंपति भी शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बुधवार को 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये लोग नक्सली हिंसा की 40 से अधिक घटनाओं में शामिल थे और इन पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक दंपति भी शामिल है। नक्सलियों ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर किया और कहा कि वे खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा तथा शीर्ष नक्सलियों द्वारा निर्दोष आदिवासियों के शोषण से
से निराश हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कहा कि वे जिला पुलिस द्वारा शुरू किए गए निया नार निया पुलिस यानी कि हमारा गांव हमारी पुलिस से आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास अभियान से भी प्रभावित थे। इन 4 नक्सलियों में से गांधी तांती उर्फ अरब उर्फ कमलेश और मेनू उर्फ हेमलाल कोर्राम माओवादियों की डिविजनल कमेटी के सदस्य थे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न। उपराष्ट्रपति ने 78 स्वर्ण और 77 रजत पदक किए वितरित, खिले चेहरे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। बुधवार को जिले में पहुंचते ही धनखड़ का हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें, उपराष्ट्रपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां वितरित किए। इस बीच उनके साथ राज्यपाल रेमन डेका और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय के सहित स्थानीय विधायक मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति के आगमन से समारोह में उल्लास का माहौल है। वह कार्यक्रम को देखते हुए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। हर दिन 19 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा सड़क हादसों का ग्राफ, यहां जानिए कारण व उपाय। छत्तीसगढ़ गाड़ियों की रफ्तार के साथ साथ सड़क हादसों का भी ग्राफ बढ़ा है। बीते 24 घंटे में जो बड़ी घटनाएं सामने आई उसमें कोरबा में हुए एक्सीडेंट में 2 युवतियों की मौत हो गई। वहीं राजधानी रायपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके बाद ई रिक्शा एक पैदल चल रही महिला के ऊपर पलट गया। इस हादसे में महिला ने दम तोड़ दिया। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में दुर्घटनाओं का ग्राफ साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हर दिन छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में 19 जाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 108 ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां ज्यादा हादसे होते हैं। TRIP की रिपोर्ट में सड़क हादसे से होने वाली मौतों के मामले में तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया कि तमिलनाडु में 1 लाख लोगों पर 21.9 लोग की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है। तेलंगाना में 19.2 लोग और छत्तीसगढ़ में 17.6 लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। एसपी के बंगले में अचानक घुस गया तेंदुआ, मचा हड़कंप। पुलिस और वन विभाग दोनों की अटक गई सांसें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मंगलवार की रात को पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी निखिल कुमार राखेचा के सरकारी बंगले में एक तेंदुआ घुस गया। यह तेंदुआ पुलिस लाइन कॉलोनी के फेस 1 मुख्य द्वार से होते हुए सीधे एसपी बंगले में दाखिल हो गया। इस दौरान एसपी बंगले में ही मौजूद थे, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। वह तेंदुए के अचानक बंगले में घुसने से पुलिस और वन विभाग दोनों की सांसें अटक गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे कोई एक्शन ले पाते, तेंदुआ बंगले की पिछली दीवार फांदकर जंगल की ओर भाग गया। हालांकि जब तक तेंदुआ बंगले में था तब तक पूरे परिसर में दहशत का माहौल बना रहा। कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, अकाओं के इशारे पर ईडी बदले की भावना से कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई। वह केंद्र सरकार में बैठे अपने अकाओं के इशारों पर ईडी कांग्रेसी नेताओं को बदनाम करने में लगी है। साहब, मेरी पत्नी को बेच दिया गया, पति ने वापस लाने की पुलिस से लगाई गुहार। जब बलरामपुर रामानुजगंज नगर वार्ड क्रमांक 5 निवासी संजय पुरी उम्र 35 वर्ष करीब 20 दिन पूर्व घर से पत्नी गायब हो गई थी, जिसकी लिखित सूचना संजय द्वारा रामानुजगंज थाने में दी गई थी। वह संजय ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को एक महिला दलाल के द्वारा मध्य प्रदेश से भेज दिया गया। वह थाने में लिखित सूचना के बाद अपनी पत्नी का पता करते हुए संजय मध्य प्रदेश से दमोह जिला के बड़ा मेहरा तक पहुंचे थे, परंतु वहां से पत्नी आने से इनकार कर दी, जिसके बाद निराश होकर संजय वापस रामानुजगंज थाना पहुंच गए। सिरसा गेट सिग्नल पर दर्दनाक हादसा, महिला की मौत, ट्रक चालक फरार। जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र में स्थित सिरसा गेट सिग्नल के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान ललिता सोनवानी के रूप में हुई है। यह घटना उस समय हुई जब ललिता सिग्नल पार कर रही थी और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। भिलाई 3 थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए महिला को टक्कर मार दी। वह टक्कर इतनी तेज थी कि महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक तुरंत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भिलाई 3 थाना पुलिस से मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के स्थल से ट्रक को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
पीजी कॉलेज में 62 लाख रुपए का गबन, उच्च शिक्षा विभाग और पुलिस मामले में पड़ी ठंडी। जब कवर्धा स्थित आचार्य पंत श्री गदमुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 माह पूर्व नवंबर 2024 में जन भागीदारी मद के लाखों रुपये राशि गबन और लेखाओं का संधारण नहीं किए जाने सहित अन्य गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आई। मामले को लेकर पहले जन भागीदारी अध्यक्ष ने उच्च कार्यालय को पत्र लिखा। इसके बाद प्रदर्शन हुए, मामला तुल पकड़ने लगा तो उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर से प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर BS चौहान को निलंबित किया। इसके बाद उच्च शिक्षा संचालनालय की टीम जांच के लिए पहुंची। में प्रारंभिक जांच में 62,41,000 रुपये से अधिक राशि के गबन की बात सामने आई है। इसके बाद सहायक ग्रेड 2 प्रमोद वर्मा लेखा प्रभारी अकाउंटेंट को निलंबित किया गया, लेकिन इसके बाद इस मामला ठंडा बस्ता में जा पहुंचा है। ऐसा लगता है कि मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जबकि मामले की पूर्ण जांच होनी चाहिए, क्योंकि 62 लाख रुपए के गबन की बात सामने वह केवल 1 वर्ष की जांच में पाया गया, जबकि शिकायत में वर्ष 2022 से 2024 तक की जांच की मांग की गई है। दफ्तरों में मनमर्जी, 3 दिन की छुट्टी के बाद भी कर्मचारी नदारद, कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम। जांजगीर चांपा जिले के सरकारी दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों की मेरी मर्जी यानी मनमर्जी चल रही है। राम राज जैसा माहौल है। वे दफ्तर पहुंचने का समय 9:55 है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में 11 से 12 बजे तक नहीं पहुंच रहे। वे शासन के सुशासन को अधिकारी कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। वे मंगलवार को जब जिले के कलेक्टर समेत आला अफसरों के द्वारा जिला मुख्यालय समेत ब्लॉक के मुख्यालय के दफ्तरों में औचक निरीक्षण किया तो कहीं चौकीदारी चपरासी ही पहुंचे थे, तो कहीं इक्का दुक्का कर्मचारी, यहां तक कई दफ्तरों में विभाग प्रमुख भी गायब थे। में DEO ऑफिस में तो करीब 15 से 16 कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग समेत अन्य दफ्तरों में भी ऐसा ही नजारा दिखा। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार के वाहन समेत 39 कर्मचारियों का काटा चालान, वसूले गए 23,000 रुपये। जब बालोद जिले में पहली बार अधिकारी और कर्मचारियों का चालान यातायात पुलिस विभाग ने काटा, इसके बाद अधिकारी और शासकीय कर्मचारियों में भी पुलिस कार्रवाई का डर देखा जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि चालान सिर्फ आम लोगों का काटा जाता है, लेकिन मंगलवार को चालानी कार्रवाई के बाद शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने भी यातायात नियम के तहत वाहन चलाने का संकल्प लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ में किस कोने से बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।